जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एलटी स्टार। मैं अमित मिश्रा आपके साथ। आप लोगों ने आज का शीर्षक देखा होगा, लिखा है मेदिनापुर या मेदिनीपुर। तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि ऐसा कौन सा शहीद है जिसका नाम मेदिनीपुर या मेदिनापुर है। तो मैं आप सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये स्थान विशेष का नाम है जहाँ पर वीर जवान, इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे वीर जवान पैदा हुए और देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए। इसलिए उनके नामों को टाइटल में लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसका शीर्षक रखा गया मेदिनीपुर या मेदिना। ये बात 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा तो आज़ादी का श्रेय, स्वतंत्रता का श्रेय लेने की होड़ मची। बहुत से लोगों को इसका श्रेय मिला, बहुत से लोग श्रेय के काबिल थे तब मिला, परंतु लाखों ऐसे लोग जो ये कह सकते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने बलिदान दिया, उनका नाम कहीं खो गया। उस नाम से आपको रूबरू करवाने के लिए आप सबके बीच मैं अपनी सीरीज लेकर आता हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गुमनामी में जी रहे और गुमनामी में गुम हो चुके इतिहास के पन्नों में दब चुके नामों से आपको रूबरू करवाऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज़। बात शुरू होती है 1930 में, जब अंग्रेज़ों द्वारा मेदिना ज़िले में जिला मजिस्ट्रेट बनाकर जेम्स पैडी को वहाँ पर भेजा जाता है। जेम्स पैडी एक क्रूर, अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी था जिसका मुख्य काम था अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाना, और उस आवाज़ को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति का पालन करना। यहाँ तक कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो गर्भवती महिलाओं तक पे गोलियाँ चलाने से संकोच नहीं करता था। इन सब से प्रताड़ित होकर, इन सब से क्रोधित होकर मेदिनापुर में जिले स्तर पर बंगाल स्वयं सेवक संगठन नामक एक संगठन चल रहा था, जिसमें ये भावना जागृत हुई कि किस प्रकार इस क्रूर अधिकारी को मारा जाए। और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए ज्योति जीवन घोष और बिमल दास गुप्ता ने योजना तैयार की। 7 अप्रैल 1931 को जब जेम्स पैडी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, ये ऑफिस में घुसते हैं, लगातार उन पर गोलियों की बौछार करते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद वो ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश पुलिस के कब्जे में आते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला कि अब मेदिनापुर में अपना अधिकारी भेजना या क्रूरता करना उतना आसान नहीं। उन्होंने उससे भी खतरनाक, उससे भी ज़्यादा क्रूर, उससे भी ज़्यादा अत्याचारी अधिकारी रॉबर्ट डगलस को नियुक्त किया। 1932 में रॉबर्ट डगलस ने कार्यभार संभाला और बंगाल स्वयं सेवक संघ के क्रांतिकारियों शपथ ले रखी थी, कसम खा रखी थी कि मेदिनापुर में किसी भी ब्रिटिश अधिकारी को रहने नहीं देंगे। और इसके लिए उन्होंने रॉबर्ट डगलस को भी मारने का प्लान किया। 1932 प्रद्युत भट्टाचार्य और प्रभांशु शेखर पाल ने रिवॉल्वर निकाली, रिवॉल्वर में गोलियां भरी और बीच सभा में बैठे रॉबर्ट डगलस पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें प्रभांशु शेखर भागने में सफल हुए। प्रद्योत भट्टाचार्य का रिवॉल्वर खराब हुआ, जिस वजह से वो वहाँ पकड़े गए और उन्हें 12 जनवरी 1933 को फांसी दे दी गई। दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या और कई ब्रिटिश सैनिकों की हत्या, ये खबर केंद्रीय स्तर तक पहुंची और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पांव फूलने लगे। अब मेदिनापुर में ब्रिटिश सरकार का कोई भी अधिकारी वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब उसके बाद अपनी स्वेच्छा से एक अधिकारी वहाँ आने के लिए तैयार हुआ, जिसका नाम था बर्डेन ईजे बर्स। इसने 1933 में ही 1 महीने या 2 महीने पश्चात जो है अपनी स्वेच्छा से अपना वहाँ पे ट्रांसफ़र कराया और वहाँ पे अधिकारी बन गया।
इसमें बाकी ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये क्रूर के साथ साथ शातिर था। ये हमेशा अंगरक्षकों के साथ रहता। 4 महीने तक ये अपने आधिकारिक आवास पर ही रहा, वहीं से काम करता रहा और ये साथ साथ में फुटबॉल का भी बहुत शौकीन था। जर्मनी द्वारा ब्रंटली फुटबॉल आयोजन किया गया जिसमें 2 सितंबर 1933 को ये भाग लेने पहुंचा और वहीं पर बंगाल स्वयं सेवक संघ के क्रांतिवीरों को मौका मिला इसे मारने का। योजना पहले से ही क्रियान्वयन में थी और इन लोगों ने अपने योजना को सफल बनाने के लिए 5 क्रांतिकारी जो है वो मैदान पे पहुंच गए, जिसमें ब्रजेंद्र दत्ता और अनाथ बंधु पंजा 2 मुख्य थे। इन्होंने अपनी गोलियां, बंदूक और योजना तीनों तैयार रखी। जिस समय ईजे बर्ज वार्म अप कर रहे थे उसी समय उनका सामना अनाथ बंधु पंजा से हुआ। अब इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की। इन 5 लोगों की योजना ये थी कि ये ब्रिटिश अधिकारी किसी भी हाल पर जिंदा नहीं बचना चाहिए और उनकी वही मौत हो गई। साथ में ईजे बर्ज के अंगरक्षकों ने लगातार गोलियां दागी, जिसके कारण मृगेंद्र दत्ता और अनाथ बंधु पंजा के मौके पर ही मौत हो गई और वो देश के लिए शहीद हुए। रामकृष्ण राय, बृजकिशोर चक्रवर्ती और निर्मल जीबेन बॉस, इन तीनों लोगों को घायल अवस्था में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया और रामकृष्ण राय और बृजकिशोर चक्रवर्ती को 25 अक्टूबर 1934 को फांसी की सज़ा दे दी गई। निर्मल जीबेन बॉस को 26 अक्टूबर 1934 को फांसी की सज़ा दे दी गई। बंगाल स्वयं सेवक संघ के क्रांतिकारियों की बलिदान और अंग्रेज़ों के अधिकारियों की हत्या का ऐसा असर हुआ अंग्रेज़ों पर, ऐसा असर हुआ कि वो साल 1934 था और 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, इस समय में मेदिनीपुर ज़िले में कोई भी अंग्रेज अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकरण में उसके बाद इस प्रकार की घटना ने आंदोलन को इतनी गति दी कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रही लड़ाई और तीव्र हो गई। अंग्रेज़ों में बसता डर उन्हें अपनी हार स्वीकारने पर मजबूर करने लगा। बंगाल स्वयं सेवक संगठन में लगभग 25 लोग ऐसे थे जिन्हें 10 से 12 साल की सज़ा, फांसी की सज़ा या गोलियों से भूनकर शहीद कर दिया गया। मैं कुछ नाम आपके सामने उनके रखूँगा जिनके बारे में शायद आप जानते हो। मैं आपसे आशा करता हूँ आप इन नामों को सुनिए और इनके प्रति एक बार अवश्य सम्मान प्रकट करिए। उनके नाम रामकृष्ण राय, बृजकिशोर चक्रवर्ती, प्रभांशु शेखर पाल, कामाख्या चरण घोष, सेनातन बोस, दुलाल सिंह, सुकुमार सेन गुप्ता, विजय कृष्ण घोष, पूर्णानंद सन्याल, प्रदोत भट्टाचार्य, मणेंद्रनाथ चौधरी, सरोज रंजन दास, शांति गोपाल सेन, शैलेंद्र चंद्र घोष, अनाथ बंधु पंजा और मृगेंद्र दत्ता, साथ में ज्योति जीवान घोष और बिमल दास गुप्ता। ये ऐसे नाम थे जो अंग्रेज़ों के सामने सीना तान कर खड़े थे। आज़ादी के मतवाले बसंती चोला ओढ़कर सिर्फ इसलिए लड़ पड़े कि अगर आज हमने इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आज इन्हें इनकी भाषा में जवाब नहीं दिया, तो शायद हम कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, जिन नामों को मैंने बताया है, इनके नाम से भारत में कोई सड़क नहीं मिलेगी, कोई स्कूल नहीं मिलेगा, कोई अस्पताल नहीं मिलेगी,
कोई संस्था नहीं मिलेगी, कोई चौक नहीं मिलेगा, कोई बाजार नहीं मिलेगी, कोई ट्रेन नहीं मिलेगा। इन सब के नाम पर कुछ भी ऐसी नहीं है जो आपको स्मृति में याद रहे। सिर्फ आप जब मेदिनापुर पहुंचेंगे तो वहाँ एक चौराहे पर इनकी एक मूर्ति बना दी गई है, फांसी के फंदे लगा दिए गए हैं, वही इनका स्मृति चिन्ह है। आप सोचिए, सर्वोच्च बलिदान माना जाता है देश के लिए बलिदान होना। ऐसे शहीदों को क्या हम उचित सम्मान दे पाए हैं? ये सवाल आपसे भी है और ये सवाल मेरा खुद से भी है। शहीदों के प्रति हम सम्मान प्रकट करने में शायद कहीं ना कहीं चूक गए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शहीदों के बारे में पहली बार आपको जानने को मिला होगा। तो यदि आप इनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।